गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन इज इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक है, अब देखिए शिप जब बनाते हैं, समुद्री जहाज जब बनाते हैं तो उनके मॉडल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो मॉडल में जो उसका मास्ट है, ठीक है, मास्ट मीन्स ये चीज़, ठीक है, डेट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल में तो मॉडल छोटा सा होता है ना, इसलिए उसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। और जो एक्चुअल शिप बनी, ठीक है, उसका मास्ट कितना हाई था 12 मीटर हाई। ठीक है, मीटर 12 मीटर हाई। अब लिखे अगर लेंथ जो है शिप की, जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ जो है 28 मीटर में है, 28 मीटर है, तो आपको बताना है कि जो मॉडल शिप है, ये जो मॉडल शिप बताई गई है, इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब अगेन इट इज़ अ केस ऑफ व्हाट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ शिप निकालनी, मॉडल शिप निकालनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, लेंथ ऑफ शिप, ठीक है, एक्चुअल शिप और ये आ गई मॉडल शिप की बात। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शिप एक्चुअल शिप की अगर 28 मीटर है तो मॉडल शिप की आप यहाँ पर इस कॉलम में x2 मान लोगे, क्योंकि आपको मैंने बताया ये कॉलम है फॉर x और इट इज़ फॉर y। ठीक है, तो एक्चुअल शिप की लेंथ अगर 28 मीटर है तो मॉडल शिप की आपको निकालनी है, जिसको आप यहाँ पे x2 मान लोगे। और हाइट ऑफ मास्ट, ठीक है, एक्चुअल शिप का जो मास्ट है डेट इज़ 12 मीटर हाई, मीटर में होगा ना, बड़ी यूनिट में होगा। और मॉडल शिप डेट इज़ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन आप लिखेंगे सिंस इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगेन ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, देयरफॉर x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, x1 कितना है 28 मीटर, 28 मीटर लिख दिया, और y2 कितना है, सॉरी y1 कितना है 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे y1 आ गया 12 मीटर, और x2 कितना है वो आपको निकालना है, और y2 कितना है 9 सेंटीमीटर, y2 है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी x2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या किया, जो 9 सेंटीमीटर था यहाँ पे इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है, इसमें एक लाइन मिस है, आप इस तरह से लिखोगे इसको, दिस इम्प्लाइज 28 मीटर अपॉन 12 मीटर इक्वल्स टू x2 अपॉन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मीटर से मीटर कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्योंकि आपको x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसके बाद आप इस स्टेप में चले जाओगे, x2 की वैल्यू निकालनी है तो 9 सेंटीमीटर को यहाँ ले जाओगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, 3 4 जा 12, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 से, फिर 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, और 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो x2 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, जो मॉडल शिप की लेंथ कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, लेंथ ऑफ शिप, एक्चुअल शिप की लेंथ दी थी, मॉडल शिप की आपको निकालनी थी। ठीक है, और मैंने आपको बार बार बोला है कि जो चीज़ आपको निकालने की कोशिश करें उसे ऊपर रखें, और अगर आपको नहीं, ऐसे नहीं लिखना, लेंथ ऑफ शिप आपको नीचे लिखनी है और हाइट ऑफ मास्ट ऊपर लिखना है, तो वैसे भी ठीक रहेगा। बट ये कि जो क्वांटिटी आप ऊपर लिखोगे तो उसे x मान लेना, और जो नीचे लिखोगे उसको y मान लेना। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से करना, तो आंसर जो आपका सेम वही आएगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ x1, दिस वन इज़ y1, दिस वन इज़ x2, दिस वन इज़ y2। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दिया आपने, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर को यहाँ ले गए, आंसर जो आया वो सेंटीमीटर में आया। ठीक है, क्योंकि x2 जो सेंटीमीटर में ही आना था, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज़ 21 सेंटीमीटर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल। 2 किलो चीनी, ठीक है, उसमें क्रिस्टल्स, उसमें दाने कितने हैं 9 × 10⁻6। ठीक है, क्रिस्टल्स इतने हैं। तो हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो आपको बताना है 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। अब 2 kg में इतने हैं तो 5 kg में कितने होंगे, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है,
और 1.2 kg उसमें 2 kg के कंपैरेटिवली कम क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, इन 5 kg शुगर और सेकेंड पार्ट 1.2 kg ऑफ शुगर। 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो आप यहाँ पे टेबल ऐसे बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, अब ऊपर वो वाले इसको आप x मान लेते हो और नीचे वाले को y मान लेते हो। ठीक है, तो उसी तरह ये वाला पोर्शन x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, हम 3 तक क्यों आए, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकेंड पार्ट। क्योंकि ये तो आपको गिवन है कि 2 kg शुगर में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो 5 kg में कितने होंगे वो आपको निकालना है, मीन्स x2 निकालना है, और 1.2 kg में कितने होंगे मीन्स x3 आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ज़्यादा शुगर है तो ज़्यादा क्रिस्टल्स होंगे, कम शुगर है तो कम क्रिस्टल्स होंगे। तो इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगेन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 9 × 10⁻6। ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल्स टू x2 आपको निकालना है और y2 कितना है 5। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्रिस्टल्स ऊपर लिखे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आपको इससे इजी होगी, रेज़ टू पावर में है ना। तो x2 की वैल्यू निकालनी है, 5 को यहाँ भेज दिया आपने, डिवाइड का रिलेशन है, मल्टीप्लाई में चला गया। 9 5 ज़ा 45 × 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल्स टू x2। ठीक है, और 45 अपॉन 2 है, 2 को ये 45 को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 45 को आपने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 2 ज़ा 4 5 2 2 ज़ा 4 1 आ गया, इन डेसिमल लगा दिया तो 0, 2 5 ज़ा 10, तो आगे 22.5 डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इक्वल्स टू x2। ठीक है, इतना करोगे तब भी ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो डेसिमल को 1 पॉइंट यहाँ लाना पड़ेगा आपको, तो डैट इज़ 2.25 × 10⁻7। ठीक है, अगर आप यहाँ तक निकालते तब भी आपका ठीक माना जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो डेसिमल अगर यहाँ शिफ्ट करते हो तो 1 ज़्यादा हो जाएगी, तो 10⁻7 इक्वल्स टू x2। तो अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg ऑफ शुगर, नॉट 2 बट इन 5 kg ऑफ शुगर। 5 kg शुगर में क्रिस्टल्स कितने होंगे 2.25 × 10⁻7। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट में जो है ये हमने क्या लिखा है, x3 अपॉन y3। आपको बताया ये x वाला कॉलम है, ये y वाला है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो x1 y1 हमें मालूम है, इसलिए हमने x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 किया। x2 वाला भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 9 × 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल टू x3 और y3 की वैल्यू है 1.2। ठीक है, तो डिवाइड है, यहाँ गया मल्टीप्लाई में आ गया तो 1.2। ठीक है, कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 0.26 × 12, फिर 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 54 डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, 1 के बाद लगा दिया और यहाँ पे 10⁻6, तो x3 की वैल्यू आ गई 5.4 × 10⁻6। तो अमाउंट ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर, 1.2 kg ऑफ शुगर में क्रिस्टल्स कितने हैं 5.4 × 10⁻6। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।